हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप इन नवरात्रि में अपनी साधना पथ पर निरंतर बढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी यात्रा को आगे ले जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे माता भुवनेश्वरी के बारे में। माता भुवनेश्वरी कौन है और आपके इस मार्ग में आपके लिए कैसे सहायक हो सकती हैं, ये आपको जानना ज़रूरी होगा। माता भुवनेश्वरी है तीनों लोकों की स्वामिनी, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। अब आप कहेंगे कि हमने कल जाना था माता षोडशी के बारे में, वो सृजन करती हैं और अभी आप कह रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि हम देवी के ही सारे स्वरूपों की बात कर रहे हैं। चाहे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 सौम्य रूपों की बात करते हैं, चाहे हम गुप्त नवरात्रि में 9 उग्र रूपों की बात करते हैं, किंतु वो हैं देवी के ही सारे रूप, वो शक्ति के रूप हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए ना, आप फेमिनाइन एनर्जी है, आप फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करते हैं, तो आप खुद देखिए आपके कितने रूप हैं। आप कभी छोटी बालिका हैं जो हंसती है, खेलती है, उछलती है, कूदती है। कहीं पर आप शांत हैं, बहुत गंभीर हैं। कहीं पर आप अपनी बौद्धिक योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, कहीं आप अपनी कलात्मक योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर आप माँ के रूप में हैं, आप माँ की तरह आप प्रेममयी हैं। और कहीं पर आप जब क्रोध आ जाते हैं तो आप बहुत उग्र हैं। तो आपके अंदर इतने सारे रूप समाहित हैं, तो हम पराशक्ति की बात कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, ब्रह्मांड से भी परे है। हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके स्वरूपों में कितनी विविधताएं होंगी और कितने उनके स्वरूप होंगे। अब देखिए, मैं उनकी कथा से जुड़ी बातें नहीं करूँगी, कुछ अंश ज़रूर हमारे वीडियो में आ सकते हैं, किंतु मैं बात करूँगी भुवनेश्वरी। भुवन क्या होता है? भुवन होते हैं लोक। लोक कितने हैं? 3 हैं, त्रिभुवन कहे जाते हैं। तो तीनों लोकों की जो स्वामिनी है वो भुवनेश्वरी हैं। स्वयं पूरी सृष्टि का सृजन करने वाली भुवनेश्वरी। हम जब गुप्त नवरात्रि में उग्र रूपों की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप भुवनेश्वरी का स्वरूप देखते हैं तो बहुत ही सौम्य और बहुत ही शांत नज़र आता है। देखिए, जो संहार होता है वो ही सृजन का आरंभ होता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो उसके बाद पुनः जो नया चक्र शुरू होता है वो सृजन होता है। और सृजन करते समय माँ दोहरे भावों के मध्य विद्यमान होती है। देखिए कैसे, आप में से जितनी भी महिलाएं हैं, और यदि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है या आपने किसी का जन्म देखा है, यदि आप अविवाहित हैं, तो आपने देखा होगा कि उस समय क्या होता है। उस समय जो माँ होती है वो पीड़ा से त्रस्त होती है। उनका स्वभाव शांत भी होता है, उग्र भी होता है, मध्य का भाग होता है। और उसके बाद जब सृजन हो जाता है, जब नया जन्म हो जाता है, तब वो शांत हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सृजन करने वाली जो शक्ति भुवनेश्वरी है, उनको हम यहाँ क्यों देख रहे हैं? यहाँ क्यों? क्योंकि वो परासिद्धि है, परा सृष्टि है, सबसे ऊपर है, जो सब कुछ प्रदान करने वाली है। कौन है भुवनेश्वरी? आप अपने चारों ओर अपने संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ आपको लगता है कि ये ऐसा है, ये सब कुछ कौन है? ये भुवनेश्वरी है। उन्होंने निर्मित किया है, वो आपको बता रही हैं कि ऐसा है। देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर आप दुविधा की बात कर रहे हैं। बात दुविधा की नहीं है, बात है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। आपको जो कुछ दिखाई देता है, जो आपकी बुद्धि कहती है कि ये ऐसा है, आप मानते हैं कि ये ऐसा है, वो आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। कैसा निर्मित है वो तो भुवनेश्वरी ही जाने। देखिए, आसमान आपको दिन में नीला दिखाई देता है, आप कहते हैं नीला आसमान है, किंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में काला है, वास्तव में अंधकार है। प्रकीर्णन के कारण वो नीला दिखाई देता है।
तो आपकी बुद्धि ने क्या माना कि आकाश नीला है, वास्तव में क्या है, काला है। वास्तव में अंधकार से घिरा हुआ है, जहाँ पर को जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब चमक रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आसमान में जो भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जो भी नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं वो चमक रहे हैं, सब तारे हैं। पर वो सब तारे तो नहीं हैं, उसमें ग्रह भी है, उपग्रह भी है और पिंड भी है। तो आप कह रहे हैं सब तारे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि तारे हैं, पर वास्तव में तो सब के सब नहीं है। तो ये जो संरचना के पीछे जो मुख्य आधार है, जो आपको समझ में आता है, जो आपको नहीं पता है और जिसका अस्तित्व है, उससे परे है भुवनेश्वरी। उन्होंने वो निर्माण किया है, वो निर्मित किया हुआ है, वो भुवनेश्वरी है। आप अब देखिए, आपको जितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ तक आपको सुनाई देती है, आप कहते हैं कि आवाज़ों का संसार इतना है क्योंकि इतना आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन इससे भी पीछे, इससे कम भी क्या है, आवाज़ है। जिस आवाज़ की को चमगादड़ सुन सकता है उसे आप नहीं सुन सकते हैं, किंतु आवाज़ें तो हैं। आपके चारों ओर असंख्य लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का संसार है, पर वो आपको दिखाई देता है नहीं देता है, लेकिन वो है। आप उसे कैसे देख सकते हैं, आप उसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो जिसका अस्तित्व आपको पता है वो तो है ही, जिसका अस्तित्व आपको पता नहीं है किंतु उसका भी अस्तित्व विद्यमान है, वो भुवनेश्वरी है। वो भुवनेश्वरी के द्वारा निर्माण है, वो उन्होंने निर्मित किया है। तो ऐसा जो आपके ज्ञान से भी परे स्थित है, उससे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कणों में वहाँ भुवनेश्वरी है। अब वो पराशक्ति है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। पूरे सृष्टि की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, सब कुछ निर्माण कर दिया। जो आपको दिखाई भी दे रहा है, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ निर्मित किया है। तो वो हर उस चीज़ को प्रदान कर सकती है। इस जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, जहाँ पर को शक्ति अपने सृजन और संहारक रूप में, सबसे उग्र रूप में होती है, वो आपको हर उस चीज़ को प्रदान कर सकती है जिसकी कामना आप करते हैं। वो सब कुछ देने वाली है, वो पराशक्ति है, वो सब कुछ प्रदान कर सकती है, वो भुवनेश्वरी है। तो आप कहेंगे कि हम काली, देखिए आप यहाँ पर दुविधा में मत जाइए। आप स्वरूपों की बात कर रहे हैं। देवी अपनी ऐश्वर्य शक्ति से विविध रूपों में विभाजित होती हैं और स्वयं फिर एक में ही परिवर्तित हो जाती हैं। मैंने आपको एकदम साधारण उदाहरणों से बताया कि आपके अंदर कितने स्वरूप विद्यमान हैं। ऐसे ही विविध स्वरूपों में स्वयं पराशक्ति विद्यमान है। और नवरात्रि के इस दिन उनके उस परब्रह्म पारलौकिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यदि उनके बीज मंत्र का आप स्मरण करते हैं, उनको अगर आप भजते हैं, तो आपको वो सब कुछ भी प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, किंतु वो प्राप्त हो सकता है। तो ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। आप यदि इस मंत्र को मन ही मन दिन भर स्मरण करते हैं तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं, क्योंकि जो उग्र स्वरूप है वो मान भी उतनी ही जल्दी जाता है। अगर आपने देखा होगा, कभी कभी आप घर पे, आप अपने सामान्य जीवन में आप नाराज़ हो जाते हैं, आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं, किसी बात को देख कर के गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब कोई आपके पास प्यार से आपको मनाने के लिए आता है तो आप मान भी उतनी ही जल्दी जाते हैं। और नाराज़ होने के दौरान यदि कोई मनाए ना, तो आप खुद भी चाहते हैं कि कोई हमें मना ले तो हम तुरंत मान जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका स्वभाव उग्र होने के बावजूद भी कोमल हो जाता है। उतना कोमल आपके शांत स्वभाव के दौरान नहीं होता है। तो वो शक्ति है, आप उस शक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए। आप जब साधना पथ पर जा रहे हैं, आप जब साधना कर रहे हैं, जब आप अपने अंदर की दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को जानिए। देखिए, भुवनेश्वरी जिस स्वरूप ने पूरे ब्रह्मांड को निर्मित किया है, आपको भी तो निर्मित किया है।
और हमने कहा कि शक्ति कहाँ है, वो कण कण में। ईश्वर कहाँ है, कण कण में है। तो उसका एक कण आप भी तो हैं, आपके अंदर भी विद्यमान है। तो आप अपने अंदर उनको चिंतन कीजिए, आप अपने अंदर उनको जानिए, तो ज़रूर आप भुवनेश्वरी को पहचानेंगे और जानेंगे, और आप अपने अंदर उन्हें महसूस कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको भुवनेश्वरी का रहस्य आप जान पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः लिखिए और अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।